आरसीबी और आरआर के बीच में आईपीएल 2024 का एलिमिनेटर खेला जाएगा और ये मुकाबला खेला जाएगा 22 मई 2024 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। इस मैच से पहले, इस मुकाबले से पहले आपको नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच कैसा खेलने वाली है, क्या नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच टिपिकली जिस तरीके से बिहेव करती है वैसा ही बिहेव करेगी या कुछ और पिच रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है, वो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ आरसीबी पर इस मैच के लिए खतरा मंडरा रहा है। खतरा इस बात को लेकर है कि अगर ये मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ तो फिर आरसीबी बिना ये मैच खेले आईपीएल 2024 के खिताबी जंग से बाहर हो जाएगी और सीधे राजस्थान रॉयल्स क्वालिफाई कर जाएगी। तो मौसम विभाग ने इस मैच के लिए क्या जानकारी दी है, क्या कोई चेतावनी जारी की गई है, वेदर रिपोर्ट में आपको हम ये जानकारी भी देंगे। साथ ही साथ दोनों ही टीमों के हेड टू हेड आंकड़े आपको बताएंगे। तो वहीं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 इस बेहद इंपॉर्टेंट मैच के लिए क्या हो सकती है उस पर भी नजर डालेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। आईपीएल 2024 अब खत्म होने वाला है, बस इक्का दुक्का मुकाबले बचे हुए हैं। प्लेऑफ्स की जंग शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा 22 मई बुधवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और ये वो दो टीमें हैं जिनकी भिड़ंत एक दूसरे से आईपीएल 2022 के दौरान क्वालिफायर 2 के मैच में हुई थी और उस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हरा दिया था और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का जो सपना है कप जीतने का, उस पर फुल स्टॉप लगा दिया था। तो ऐसे में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर न सिर्फ उस हार का बदला लेना चाहेगी, जबकि साथ ही साथ आरसीबी की जो टीम है वो इस साल बेहद शानदार तरीके से कमबैक करते हुए प्लेऑफ्स में जगह बनाने में कामयाब हुई है, टॉप 4 में पहुंचने में कामयाब हुई है, लगातार 6 मुकाबले जीतने में कामयाब हुई है। पिछले 6 गेम से आरसीबी ने कोई मैच हारा नहीं है। ऐसे में आरसीबी न सिर्फ राजस्थान रॉयल्स से उस हार का बदला लेना चाहेगी, जबकि जो विनिंग मोमेंटम है उसे भी बरकरार रखना चाहेगी। अब इस मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारेगी ये अभी फिलहाल कह पाना मुश्किल है, लेकिन पिच किसको फेवर करने वाली है, पिच रिपोर्ट में क्या जानकारी सामने आ रही है वो हम आपको बता सकते हैं। तो पिच की अगर हम बात करें, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम मतलब बैटिंग फ्रेंडली पिच, यहाँ पर बल्लेबाजों को खूब मदद मिलती है। काली मिट्टी से बनी हुई पिच होने की वजह से यहाँ पर गेंदबाजों को उतनी ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी, लेकिन गेंदबाजों में अगर हम बात करें तो स्पिनर्स के लिए यहाँ पर कुछ खास नहीं है, लेकिन तेज गेंदबाजों को थोड़ी बहुत यहाँ पर मदद है। बहुत बड़ा ग्राउंड होने की वजह से चौके छक्कों के बगैर भी यहाँ पर रन्स की जो बरसात है, रन्स का जो फ्लो है वो बल्लेबाज चाहे तो कंटिन्यू रख सकते हैं। दो खिलाड़ियों के बीच के गैप को अगर भुनाने की कोशिश करें तो रन्स यहाँ पर रुकेंगे नहीं, लिहाजा ये मुकाबला हाई स्कोरिंग गेम हो सकता है। पिच रिपोर्ट देख लेते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गेंदबाजों की तुलना में बल्लेबाजों को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अब चूंकि बल्लेबाजों को इस मैदान पर ज़्यादा मदद है, लिहाजा हमें एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। ये बट ऑब्वियस वाली बात है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच काली मिट्टी से बनी है, इसलिए यहाँ पर स्पिनर्स थोड़ा दुखी हो सकते हैं। यहाँ स्पिनर्स के लिए रन रोकना आसान नहीं होगा। हालांकि पिच से तेज गेंदबाजों को थोड़ी गति और उछाल मिलेगी, जिससे वो बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। अब पिच रिपोर्ट तो देखिए साफ कह रही है कि यहाँ पर तेज गेंदबाजों को थोड़ी बहुत मदद मिलेगी, गति और उछाल यहाँ पर मिल सकती है, जिससे वो बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। तो वहीं स्पिनर्स के लिए रन रोकना बहुत मुश्किल है, लेकिन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बल्लेबाजों को, दोनों ही टीमों के बल्लेबाजों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, जिससे मैच जो है वो हाई स्कोरिंग हो सकता है। अब ये जो तमाम चीज़ें हमने आपसे कही है, हाई स्कोरिंग गेम हो सकता है, बल्लेबाजों को मदद मिल सकती है, स्पिनर्स के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है, तेज़ गेंदबाजों को मदद मिलेगी, इन सभी चीज़ों का होने के लिए, सभी चीज़ें हो जाए इसके लिए मैच का होना बेहद ज़रूरी। और मैच कैसे होगा? मैच होगा अगर बारिश नहीं होती है तो क्या मौसम विभाग ने इस मुकाबले के लिए कोई चेतावनी जारी की है? क्योंकि अगर बारिश हुई और ये मैच रद्द हुआ तो फिर उस सिचुएशन में आरसीबी जो है
वो सीधे बाहर हो जाएगी। करोड़ों भारतीयों का सपना, आरसीबी के फैंस का सपना 16 साल से जो टूटता आ रहा है वो एक बार फिर से 17वें साल में टूट जाएगा। लेकिन मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसमें ऐसी कोई किसी बातों का जिक्र नहीं है कि मैच रद्द होगा, क्योंकि मौसम विभाग ने जो जानकारी शेयर की है उसके मुताबिक मैच वाले दिन बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है, बारिश की कोई संभावना बताई नहीं गई है, बारिश का कोई अनुमान नहीं है। मैच के अनुकूल परिस्थितियां रहेंगी लेकिन गर्म मौसम बहुत ज़्यादा रहेगा। 45 डिग्री अनुमानित है अधिकतम तापमान। ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा देते हैं आपको कि कैसा है अहमदाबाद में मौसम का मिजाज। आईपीएल 2024 के एलिमिनेटर मैच के लिए अहमदाबाद में मौसम मैच के अनुकूल रहेगा। मौसम विभाग ने मैच वाले दिन बुधवार अहमदाबाद में अधिकतम तापमान 45 डिग्री रहने का अनुमान जताया है। न्यूनतम तापमान 31 डिग्री अनुमानित है। मैच वाले दिन बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं जताई गई है। अब हेड टू हेड आंकड़े देख लेते हैं कि भाई इन दोनों ही टीमों के बीच में जब जब मैचेस खेले गए हैं तब तब किसका पलड़ा भारी रहा है, कौन सी टीम ने ज़्यादा मैचेस जीते हैं, और इस मुकाबले में उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं कि किसका पलड़ा भारी रह सकता है, क्योंकि दोनों ही टीमें प्लेऑफ्स में पहुंची है। आरआर जो है पिछले कई मुकाबले 4 मुकाबले जो है हार कर आ रही है, लिहाजा आरआर की टीम पर एक खतरा तो मंडरा रहा है। आरआर की टीम ने अपना मोमेंटम जो है वो खो दिया है और इस मुकाबले में हार का मतलब होता है आप बाहर हैं। आपको लीग स्टेज की तरह यहाँ पर 14 मुकाबले नहीं मिलेंगे, और ख़ास तौर पे एलिमिनेटर में आप 3 और 4 पर फिनिश किए हैं आपने, तो आपको 2 मुकाबले भी नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ मिलेगा 1 मैच। यहाँ से इन दोनों ही टीमों के लिए सफ़र बहुत सिंपल है। आओ मैच खेलो, मैच जीतो, आगे बढ़ो। आओ मैच खेलो, मैच जीतो, आगे बढ़ो। और 2 बार अगर आप जीत जाओगे तो फिर आप पहुंच जाओगे फाइनल मुकाबले में, उसे जीतो और अपना ड्रीम जो है वो पूरा कर लो। तो हेड टू हेड आंकड़े की अगर हम बात करें तो दोनों ही टीमों के बीच आईपीएल इतिहास में कुल 31 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें आरसीबी का पलड़ा सीधे सीधे भारी है। हालांकि बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, 15 मुकाबले आरसीबी ने जीते हैं, तो वहीं सिर्फ 13 मुकाबलों में राजस्थान रॉयल्स ने जीत हासिल की है। और इन 13 मैचों में आईपीएल 2022 का वो क्वालिफायर 2 भी शामिल है, जिसे आरसीबी भूली नहीं होगी। आरसीबी उस हार का बदला लेना चाहेगी। और दोनों टीमों के बीच में अब तक कुल 3 मुकाबले ऐसे रहे हैं जिसका कोई नतीजा नहीं रहा है। तो ऐसे में आरसीबी के फैंस तो नहीं चाहेंगे कि भाई इस मुकाबले में बारिश हो, हालांकि मौसम विभाग ने कोई चेतावनी भी जारी नहीं की है। अब बात करते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। आरसीबी की तरफ से अगर आप देखोगे तो विल जैक्स बाहर जा चुके हैं, वो इंटरनेशनल ड्यूटीज़ के लिए आरसीबी का साथ छोड़ चुके हैं। तो वहीं जितना नुकसान आरसीबी को विल जैक्स के नहीं होने से हो रहा है, ऐसा लगता है कि आरआर को जॉर्ज बटलर की कमी उससे कई गुना ज़्यादा खल रही है। हालांकि जॉर्ज बटलर की जगह कोलर कैडमोर को टीम में ज़रूर शामिल किया है। 1 मैच उन्हें खेलने का मौका मिला, 1 मैच जो गेम टाइम की जो बात होती है वो सिर्फ 1 मैच के रूप में उन्हें मिला है। पिछला मुकाबला आरआर का वॉश आउट हो गया था, उसमें कोलर कैडमोर को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। ऐसे में आरसीबी और आरआर कि क्या संभावित प्लेइंग 11 हो सकती है इस मैच के लिए, उस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे नंबर 3 पर जो टीम है राजस्थान रॉयल्स, उसकी प्लेइंग 11 किस प्रकार हो सकती है। तो राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 में आपको कोलर कैडमोर दिखेंगे, जॉर्ज बटलर की जगह वो ओपनिंग करते हुए आपको दिखेंगे। उनके साथ होंगे यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल भाई हर हाल में यशस्वी जायसवाल का चलना बहुत ज़रूरी है, न सिर्फ राजस्थान रॉयल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि टीम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सिर्फ या तो इस मुकाबले में दोनों में से कोई एक टीम हारेगी और हारेगी तो बाहर हो जाएगी, और जैसे ही अगर हारेगी, एज्यूम करके चलते हैं कि राजस्थान रॉयल्स की अगर हार होती है तो यशस्वी जायसवाल चले जाएंगे भाई T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। ऐसे में हम वर्स्ट केस सिनेरियो पकड़कर चलते हैं कि भाई 1 मैच मिलेगा सिर्फ T20 वर्ल्ड कप से पहले यशस्वी जायसवाल को। वहीं आरसीबी के लिए भी वही सिचुएशन है। अगर आरसीबी हारती है तो फिर विराट कोहली और मोहम्मद सिराज उस टीम से निकल जाएंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो गेम टाइम जो है सिर्फ 1 ही मैच का है T20 वर्ल्ड कप से पहले। ऐसे में दोनों ही टीमों के बल्लेबाज जो है, जो खास तौर पे हम भारतीय बल्लेबाजों की बात कर रहे हैं, जो और गेंदबाजों की जो T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा है, उनके लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यशस्वी जायसवाल का चलना बेहद जरूरी है, न सिर्फ राजस्थान रॉयल्स के लिए बल्कि टीम इंडिया के लिए भी। संजू सैमसन और रियान पराग भाई कंटिन्यूअसली ये दोनों बल्लेबाज जो है राजस्थान रॉयल्स के लिए रन्स बना रहे हैं, रन स्कोर कर रहे हैं। स्पेशली रियान पराग की तारीफ होनी चाहिए। रियान पराग
उन मैचों में भी परफॉर्म कर रहे हैं जिन मैचों में राजस्थान रॉयल्स का कोई बल्लेबाज रन नहीं बना रहा है। स्पेशली संजू सैमसन भी जिन 2 मुकाबलों में संजू सैमसन फ्लॉप हो गए थे, उसमें भी रियान पराग का बल्ला चला था, जिसमें राजस्थान रॉयल्स के बटलर हो गए, संजू सैमसन हो गए और जो बल्लेबाज है वो रन बना रहे। उन 1-2 मुकाबलों में रियान पराग का बल्ला नहीं चला था, उससे टीम को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन रियान पराग की बहुत ज़्यादा तारीफ होनी चाहिए, मोर देन संजू सैमसन, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रोल भी होते हैं वो। ये सीज़न से पहले जो 2-3 सीज़न वो राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले, बहुत ज़्यादा ट्रोल हुए थे, बहुत सारी उलझुल बातें उनको लेकर सोशल मीडिया पर कही जाती रही है। ऐसे में अपने आप को उन्होंने इतना ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर किया है IPL 2024 के लिए कि उसका जो असर है वो दिख रहा है। और इस मुकाबले में अगर रियान पराग, संजू सैमसन का बल्ला चल जाता है तो RCB इस साल भी कप नहीं जीत पाएगी। आगे अगर हम बड़े प्लेइंग 11 में आपको शिमरन हेटमायर, ध्रुव जुरेल, रविचंद्रन अश्विन दिखने वाले हैं। ये तीनों नाम जो है बल्लेबाजी में योगदान दे सकते हैं। रविचंद्रन अश्विन कहा जाता है कि भाई बहुत अंडररेटेड, वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत ही अंडररेटेड बल्लेबाज कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन भाई इन्होंने अपने आप को टाइम इन टाइम आउट जो है प्रूफ किया है बल्ले से। और स्पेशली ध्रुव जुरेल से तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, मतलब हम इतना क्रेडिट तो एटलीस्ट दे सकते हैं रविचंद्रन अश्विन को, और बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी बल्लेबाजी एक तरफ आप रख दीजिए, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं ध्रुव जुरेल के कंपैरिजन में। हालांकि बल्लेबाजी में उतना योगदान अश्विन ने भी नहीं दिया है, और गेंदबाजी में वो योगदान देते हैं टीम के लिए। ट्रेंट बोल्ट आएंगे, बतौर गेंदबाज खेलेंगे। कुलदीप सेन है, आवेश खान है और युजवेंद्र चहल है। प्रॉपर बॉलिंग साइड नज़र आती है। बल्लेबाजी थोड़ी सी भले वीक नज़र आ रही है, लेकिन बॉलिंग साइड प्रॉपर नज़र आ रही है। ये मुकाबला वैसे भी RCB की हैवी बैटिंग के खिलाफ RR की हैवी बॉलिंग के बीच में मैच खेला जाने वाला है। अगर आप देखोगे कागज़ों पर RR की बैटिंग थोड़ी कमज़ोर नज़र आती है, बॉलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, वहीं वहाँ पे वाइस वर्सा है। अगर हम RCB की प्रॉपर संभावित प्लेइंग 11 पर चर्चा करें तो विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस की जोड़ी आपको ओपनिंग करते हुए दिखने वाली है। फाफ डुप्लेसिस उस तरीके के फॉर्म में नहीं है, उस घातक फॉर्म में नहीं खेल रहे हैं, लेकिन विराट कोहली ज़बरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं भाई, ज़बरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। 700 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। इस मुकाबले में भी एक बड़ी पारी खेलना चाहेंगे। क्या विराट कोहली जो IPL 2016 में उनके रनों का रिकॉर्ड है उसे तोड़ पाएंगे? कमेंट करके आप बताइएगा इस बारे में आप क्या सोचते हैं। बहुत करीब है, बहुत करीब है, और मैक्सिमम 3 मुकाबले खेल सकते हैं। तो 3 मैचों में अगर विराट कोहली लगा देते हैं 2 शतक तो निश्चित तौर पर वो रिकॉर्ड टूट सकता है। क्या विराट कोहली 1000 रनों का मार्क जो है टच कर पाएंगे 3 मैचों में? मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं है, मुश्किल ज़रूर है। कमेंट करके आप बताइएगा। रजत पाटीदार अच्छे फॉर्म में है। कैमरन ग्रीन ने पिछले मुकाबले में क्या ज़बरदस्त बल्लेबाजी की थी भाई, बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी। बहुत बड़ी पारी नहीं खेली थी, लेकिन जिस पारी की ज़रूरत RCB को थी वो पारी खेली थी CSK के खिलाफ, और कहीं ना कहीं वो भी पारी जो है जीत का एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ। ग्लेन मैक्सवेल की तारीफ होनी चाहिए भाई। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट था कि ग्लेन मैक्सवेल जो है पूरा सीज़न खराब रहा है उनके लिए, फिर बाहर होते हैं और फिर उसके बाद विल जैक्स के जाने के बाद उनको वापस टीम में शामिल किया जाता है। ऐसे में ग्लेन मैक्सवेल के फॉर्म पर डाउट थी, संशय बरकरार थी, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने पहली गेंद पर स्ट्राइक किया और ऋतुराज गायकवाड़ को पिछले मुकाबले में आउट किया था। बल्ले से भी 4-5 गेंदों की उनकी पारी थी जिसमें उन्होंने बहुत तेज़ गति से रन बनाए थे, और जो रनों का जो स्पीडोमीटर चल रहा था उसे रुकने नहीं दिया। अनुज रावत है, दिनेश कार्तिक है। दिनेश कार्तिक ने भी भाई छोटी सी 4-5 गेंदों की पारी खेली थी, लेकिन रनों का जो फ्लो है उसे रुकने नहीं दिया था। कर्ण शर्मा आएंगे गेंदबाजी में, मोहम्मद सिराज, यश दयाल और लॉकी फर्ग्यूसन। प्रॉपर आप देखोगे बॉलिंग में भी दम तो है, लेकिन RCB की बॉलिंग हमेशा से ही बैटिंग के सामने कमज़ोर नज़र आती है, क्योंकि आप बैटिंग में अगर आप देखोगे विराट कोहली है, कैमरन ग्रीन है, फाफ डुप्लेसिस है, रजत पाटीदार है, आपके पास दिनेश कार्तिक है, ग्लेन मैक्सवेल है। भाई ग्लेन मैक्सवेल का फॉर्म खराब है, लेकिन हम सब जानते हैं ग्लेन मैक्सवेल क्या कर सकते हैं अपने दिन पर। तो कमेंट करके आप बताइएगा RCB वर्सेस RR के बीच में एलिमिनेटर गेम में कौन सी टीम हार कर एलिमिनेट होगी और कौन सी टीम जीत कर पहुंचेगी क्वालिफायर 2 में, जहां पर उसका सामना होगा क्वालिफायर 1 की विजेता टीम से चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में, और वो मुकाबला खेला जाएगा 24 मई 2024 को।